हेलो एवरीवन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति जनजाति से रिलेटेड एक बहुत बड़ा डिसीजन दिया, जिसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट भी हुए और हो रहे हैं और भारत बंद भी किया गया था। 7th बेंच की जजेस ने 7:1 की मेजॉरिटी से जो जजमेंट दिया, डिसीजन दिया, उसमें यह कहा गया कि SC STs अनुसूचित जाति जनजाति में भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए। ये राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आंकड़े इकट्ठा करे। साथ ही यह भी कहा गया कि SC STs में बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो अपलिफ्ट कर चुकी हैं, जिन्हें रिजर्वेशन का बेनिफिट ऑलरेडी मिल चुका है, जो गवर्नमेंट जॉब में है, उन्हें अब रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ऐसे जातियों को के आंकड़े इकट्ठा किए जाएं जिनमें जो अभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं पा चुकी हैं, और इसके लिए क्रीमी लेयर का प्रोविजन करने की बात की गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा था कि इस फैसले का जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है और ये राज्यों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि राज्य डिसाइड करें कि आंकड़े इकट्ठे करें। तो इस पे कल ही एक रिव्यू पिटीशन डाला गया है। आइए हम जानते हैं रिव्यू क्या होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो उसका लास्ट डिसीजन होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने ही डिसीजन का आर्टिकल 137 के तहत रिव्यू कर सकती है। जो रिव्यू पिटीशन डाला गया है एक महिला के द्वारा, उसमें बहुत सारी बातें की गई जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से मैच नहीं करती हैं, अगेंस्ट हैं, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखना चाहूंगी जो सभी को जानना चाहिए, जो इसके अगेंस्ट हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और जो इस डिसीजन का उन्हें लगता है कि नहीं, ये डिसीजन सही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही पहले के डिसीजंस, जो पहले के डिसीजंस है, जो पंजाब सरकार वर्सेस देवेंद्र सिंह एंड आंध्र प्रदेश सरकार वर्सेस ई चिरैया में अपने ही जजमेंट को ओवर रूल्ड करके यह डिसीजन दिया है। जहां सुप्रीम कोर्ट पहले कहती आ रही थी कि सब कैटेगराइज करने की जरूरत नहीं है अनुसूचित जाति जनजातियों को, वहीं अब इसको ही ओवर रूल्ड कर दिया, इस जजमेंट डिसीजन को ही। सबसे पहले तो ये बात की गई है पिटीशन में, पहला पॉइंट, कि आर्टिकल 341 एंड 342 प्रेसिडेंट को ही इम्पावर करता है कि वो किसी जाति को, जनजाति को SC ST डिक्लेयर करे। किसको डिक्लेयर करना है SC ST, ये पावर प्रेसिडेंट का है। तो फिर राज्य को ये इस तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या केंद्र को, यह कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। दूसरा जो पॉइंट है वो यह है कि आर्टिकल 15 के सब क्लॉज 4 एंड 16 का सब क्लॉज 4 जो OBC के लिए है। इंदिरा साहनी जो जजमेंट है वो काफ़ी रिमार्केबल जजमेंट है, 1992 में आया था। उसमें क्रीमी लेयर का कंसेप्ट की बात की गई थी, जो OBCs के लिए की गई थी, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन SC STs के लिए एट्रोसिटीज के बेसिस पर रिजर्वेशन का प्रोविजन किया गया है। एट्रोसिटीज के बेसिस पे ही उनको आज भी देखा जाए तो समाज में अनटचेबिलिटी को फेस किया जा रहा है, चाहे वो जितने भी बड़े पद पे पहुंच गए हों। कहीं ना कहीं आज भी उनके लिए इस तरह की ऐसी समस्याएं मौजूद हैं, प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। तो इसमें 15 का जो आर्टिकल 15 का सब क्लॉज 4 एंड 16 सब क्लॉज 4 है, वो SC STs के लिए तो है ही नहीं। फिर कैसे सुप्रीम कोर्ट इस डिसीजन को दे सकती है। जो तीसरा पॉइंट है वो इस पिटीशन में यह कहा गया कि पंजाब सरकार, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस देवेंद्र सिंह में ये कहीं कोई बात ही नहीं उठाई गई, किसी तरह का क्वेश्चन ही नहीं किया गया कि सब क्लासिफिकेशन किया जाए या नहीं किया जाए। ये तो कोई इशू ही नहीं है, ना तो SC ST के SC की तरफ से, अनुसूचित जाति के वर्गों की तरफ से, ना ही ST के अनुसूचित जनजाति वर्गों की तरफ से किसी तरह का इशू किया गया, कोई क्वेश्चन उठाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट खुद से ही विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी क्वेश्चन कैसे ये डिसीजन ले सकती है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिसे मुझे लगा कि आप लोगों को ये जानना चाहिए। आप लोग को इस तरह की अगर लीगल अवेयरनेस वीडियोस मेरी जो है वो पसंद आ रही हैं और मेरी वीडियो से आपको अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। थैंक यू।